ये सवाल आपको कितना वैलिड लगता है कि अगर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है इसका मतलब ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, और ये अगर कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बनेगा तो मुसलमानों का कल्याण नहीं हो सकता, उसका फायदा नहीं हो सकता। देखिए, मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं बना, क्योंकि हमारे देश में जब 53 साल कांग्रेसियों की सरकार चल रही थी तो 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री थे, और आज भी अगर डेटा उठा करके देखा जाए तो हम दलित से भी पीछे हैं शिक्षा में। आज मुसलमान बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, किसी भी तरीके से तलाक के डर से अपने आप को छुपा नहीं रही हैं, बल्कि बची हुई हैं और पूरे सम्मान के साथ बची हुई हैं। मैं मुसलमान हूं और मैं पेशे से वकील भी हूं और 3 तलाक में सबसे यंगेस्ट काउंसिल भी रह चुकी हूं, तो मैंने देखा है अपनी नजरों से कि किस तरह से मुसलमान 3 तलाक के पक्ष में बात किया करते थे। मैं जानना चाहती हूँ कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, तो क्या असदुद्दीन अवैसी की पार्टी हिंदू विरोधी है? पीस पार्टी में एक भी हिंदू नहीं है, तो क्या पीस पार्टी इस भारत में, इस राष्ट्र में, इस भूमि पर हिंदू के खिलाफ की पार्टी है क्या? मुझे जानना है ये सब मामले में भी। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार 10 साल में मुसलमान बेटियों के पीठ पर पंख लगा। पहली बार 10 साल में मुसलमान बेटियां अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस की हैं। जिस तरह से यूसीसी की बात हुई, सारी मुसलमान बेटियों ने वोटिंग के माध्यम से बताया कि वो यूसीसी का समर्थन करती है। अच्छा हुआ कि कोई मुसलमान मंत्री कम से कम शिक्षा मंत्री तो नहीं बना, क्योंकि फिर वही करता कि जो बाबर ना भारत में पैदा हुआ और ना भारत में मरा, पर उसके नाम का हमारे गले में तावीज बांधा जाता और हमें बताया जाता कि मुसलमान बेटियों का हलाला भी हो सकता है, मुसलमान बेटियां 4 बीवियां एक साथ रह सकती हैं, हमारा निकाह मुत्ता होता, हमारा यात्री निकाह होता। तो मुसलमान महिलाओं को पता है कि उनके ऊपर कितना अत्याचार इस इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हो चुका है और होता आया है। मुसलमान बेटियों के शिक्षा के लिए आज तक कोई नेता मंत्री इंडिया अलायंस का नहीं होता है, लेकिन हिजाब पहनाने के लिए सब रोड पर आ जाते हैं। तो नाजिया इलाही जो सवाल उठा रही हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा, आपको इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत वैलिड सवाल है कि भाई जो काम इस सरकार में हो रहा है वो आप करने में नाकाम रहे और सब दिन मुसलमानों का ही ढोल बजाते रहे कि भाई हाँ हम तो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, लेकिन मुसलमानों को हमेशा हाशिए पे रखा आपने, और इस सरकार ने वो किया जो आप कभी नहीं कर सके। रंजीत भाई, रंजीत जी डिस्टर्ब मत करिएगा, जैसे आपने उनकी बात सुनी थी मुझे भी बोलने दीजिएगा। बिल्कुल मेरी बहन का दर्द स्वाभाविक है, जल्दी बोलिए, दर्द के साथ समय कम है उनके। अरे सुन लीजिए, मैं उनके दर्द के साथ हूं, लेकिन उनके दर्द में एक बात जोड़ना चाहता हूं। अभी जो संघ के शांतनु सिन्हा है, जिन्होंने अमित वाले पे ब्लेम लगाया है कि वो भाजपा के जो नेताओं के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, उसका क्या करेंगे आप? कुणाल पांडे का क्या करेंगे? ब्रिजभूषण का क्या करेंगे? और उसका प्रद्र रमन्ना का क्या करेंगे? कुलदीप सेंगर का क्या करेंगे? संदीप सिंह का क्या करेंगे? चमनिया राउत का क्या करेंगे? अरे इतने बड़े नाम चंद्रमोहन शर्मा, एक बार फिर से आप उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। भाई अगर आपने तय कर लिया, कुछ लिख के ले आए हैं आप और वही बातें आपको यहाँ बोलनी है तो आप बता दीजिए, हम आपको 2 मिनट अलग से दे देंगे, आप पढ़कर चले जाइएगा। लेकिन अगर बहस करनी है तो उस सवाल पे आइए जो हमने पूछा आपसे। सरकार के अंदर मणिपुर गौण है, मणिपुर के अंदर 1 साल की हत्या से गौण है, और आप कहां जा रहे हैं? मटन मशरूम पे। अरे मीट, मटन मशरूम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आपने मुसलमानों को टिकट आधा क्यों कर दिया? आधा क्यों कर दिया आपने? आत्महत्या हो रही है। भाई चंद्रमोहन शर्मा, मैं पूछ रहा हूं कि आपने मुसलमानों को आधा टिकट क्यों बांटा? भाई मैं पूछ रहा हूं ना कि पिछली बार के मुकाबले आधे टिकट क्यों दिए आपने? बढ़ाना चाहिए था आपको। हमने कितने बांटे ये देश जानता है। भाजपा ने मुसलमानों की पसमंदा राजनीति करी। जब अपनी सहूलियत के लिए पसमंदा राजनीति को आप अपने हित में करते हो, तो देश की राजनीति के लिए जो देश का नागरिक है मुसलमान और लोकतंत्र के पिछली बार 34 मुसलमानों को आपने टिकट दिया, इस बार 19 को दिया। तो भाई आपने भी कुछ सोच के दिया होगा ना, आपने भी तो लड़ाई देखी होगी कि कौन बेहतर लड़ सकता है।
अरे इसलिए आप प्रज्वल तो भाई रमन्ना अगर पे बात बीजेपी ये कर काम लीजिए करती है तो ना, आपको तकलीफ होने 3,600 लगती। से ज्यादा नैतिक संबंध बनाने वाला सांसद जो हारा, उसका क्या करेंगे? मैं पूछ रहा हूं एक सवाल, 34 से 19 पे क्यों आ गए? 34 प्रत्याशी के बजाय 19 प्रत्याशी क्यों उतारे आपने इस बार मुसलमानों के? आपने आधा क्यों कर दिया? प्रेम आधा हो गया आपका? अरे मैं पूछ रहा हूं 400 से ऊपर जाने वाली पार्टी 240 पे क्यों आ गई? 400 का दम रखने वाली उस देश के प्रधानमंत्री, भाई सवाल तो आप उठा रहे हैं ना, सवाल तो आप उठा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को मंत्री क्यों नहीं बनाया, मुसलमानों को मंत्री क्यों नहीं बनाया? तो वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुसलमानों को टिकट आधा क्यों कर दिया? गठबंधन पे क्यों उतर गई? उस निकम्मा दल एनडी, मैं चाहता हूं कि जरा लोगों की राय भी आप शामिल कर लें, लोगों की राय भी शामिल करें कि जरा देखते हैं कि इस आरोप पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जरा दिखाइए। हमने सवाल पूछा था कि किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाने के मोदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस सवाल के जवाब में क्या कह रहे हैं लोग? 91% लोग कह रहे हैं कि मोदी दिखावा नहीं करते, और सिर्फ 3.5% लोग कहते हैं कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं। 5.5% लोग कहते हैं कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व जरूरी है, ये होना चाहिए था, लेकिन 91% लोग मानते हैं कि ये दिखावे वाली राजनीति नहीं करते। सवाल नंबर 2, हमने पूछा था कि मुस्लिम मंत्री ही मुसलमान का कल्याण कर सकते हैं क्या, और इस सवाल के जवाब में कह रहे हैं 57% लोग कहते हैं कि ये विपक्ष का झूठा नैरेटिव है, और 40% लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई मुसलमान मंत्री ही मुसलमान का भला कर पाएगा, कोई भी कर सकता है। और सवाल नंबर 3, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? और इस नैरेटिव के जवाब में, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए, इसका भी जवाब दिखाइए। ये विपक्षी साजिश है ऐसा मानने वाले लोग 61% लोग हैं, और करीब 36% लोग कह रहे हैं कि बाकी अल्पसंख्यकों की अनदेखी की साजिश है, अनदेखी का प्लान है, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है। और सिर्फ 3% लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी में मुसलमानों की स्थिति सबसे खराब है, इसलिए हर बार माइनॉरिटी और मुसलमान एक साथ बोला जाता है। तो ये है लोगों की राय। अब इसको देखने के बाद भी चंद्रमोहन शर्मा, अगर आप ये कहेंगे कि भाई लोग आपके इस आरोप पर कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये आपको एक बार इसके जवाब देख लेना चाहिए। एक बार गुरु प्रकाश के पास जाता हूं मैं। गुरु प्रकाश भाई, ये इन्होंने अपने टिकट घटा दिए मुसलमानों के, सारी इंडी गठबंधन की सारी पार्टियों ने करीब आधा कर दिया टिकट पिछले बार के मुकाबले, फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान जो है वो, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो ठीक नहीं है बीजेपी में। ठीक है, बीजेपी में तो ठीक नहीं है, आपके यहां ठीक क्यों गड़बड़ा रहा है, इसका जवाब नहीं देते हो? नहीं रंजीत जी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में दिल्ली आए, उन्होंने तभी कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। न धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न भाषा के नाम पे, न क्षेत्र के नाम पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है। लेकिन आज तक देश में सिस्टम क्या था, देश में मोडस ऑपरेंडी क्या था? जो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कहते हैं 2007 में सार्वजनिक रूप से कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, उन्होंने क्या किया? अभी नाजिया जी ने बहुत अच्छी बात बोली, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया, तो आपने इतने लंबे दशकों तक शासन किया, आपने मुसलमानी के लिए कुछ नहीं किया। आपके यूपीए कैबिनेट में कितने मुसलमान मंत्री थे आप बता नहीं पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है। मोदी जी के पिछले 10 वर्षों में कितने कम्युनल वायलेंस हुए हैं हम पूछना चाहते हैं आपसे। आप यूपीए के 10 साल का रिकॉर्ड और एनडीए के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, कम्युनल हार्मनी एनडीए के समय ज्यादा रही है। मोदी जी को मुसलमान राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, 10 से अधिक मुसलमान राष्ट्रों ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। तो उनको कुछ नहीं पता है, आप ही को सब पता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा है कि मुसलमान समाज में महिलाओं की बात, मुसलमान समाज में गरीबों की बात यदि किसी ने किया है, यदि उनको केंद्र बिंदु में कोई लेकर के आया है, तो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं। पसमानदा की बात हो, महिलाओं की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, 370 की बात हो, 370 में तो जो जम्मू कश्मीर में मुसलमान महिलाएं रहती थी वो किसी और से शादी कर लें जो जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाला है, उनके बच्चों को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है, ये सवाल और सिर्फ पहले मैं उठा चुका हूं।